5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो सोना और चांदी की ज्वेलरी, 2 लग्जरी कार मर्सिडीज और ऑडी की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब, एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और एक एयर गन गोलियों के साथ। इन सब के अलावा पंजाब में करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े कागजात। ये सारी संपत्तियां सीबीआई ने 16 अक्टूबर को आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकाने से जब्त की थी। हरचरण भुल्लर पंजाब के रूपनगर माने रोपड़ रेंज के डीआईजी रहे। 29 अक्टूबर को सीबीआई चंडीगढ़ के एंटी करप्शन ब्रांच के इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा ने सीबीआई हेडक्वार्टर को एक शिकायत भेजी। इसमें उन्होंने बताया कि सीबीआई ने भुल्लर के 2 ठिकानों पर 2 दिन तक छापे मारे। इन छापेमारी में सीबीआई को कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चलता है कि भुल्लर और उनके परिवार वालों के नाम इतनी संपत्ति है जितनी कि एक सरकारी अफसर अपनी सरकारी सैलरी से पूरी जिंदगी कमा कर भी न जुटा पाए। लेकिन आईपीएस भुल्लर के पास ये सब आई कहां से? इसी लेटर में सीबीआई इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि भुल्लर के खाते में सरकार की तरफ से कितनी सैलरी दी गई। इसी के बाद आय और संपत्ति की तुलना होने लगी और मामला कुछ और बन गया। क्या पता लगा? कौन है आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर? पंजाब में नशे के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले अफसर ने अकूत संपत्ति कैसे बनाई? सीबीआई की यह कार्रवाई अचानक से हुई या फिर इसके पीछे कुछ और ही मुद्दा है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 17 अक्टूबर को खबरगांव ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो माने सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को एक केस दर्ज किया था। ये केस एक स्क्रैप कारोबारी की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत ये कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रोपड़ यानी आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर ने कबाड़ व्यापारी से 8 लाख की रिश्वत मांगी और हर महीने की नियमित रकम मांगी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हफ्ता वसूली कह सकते हैं। और ये रिश्वत इस एवज में मांगी गई कि शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सेट कर दिया जाएगा और आगे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। शिकायत में कहा गया कि भुल्लर ने अपने मिडलमैन के जरिए रिश्वत और हर महीने की सेवा पानी की रकम मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उस पर झूठे आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे। बहरहाल, अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि 29 अक्टूबर को चंडीगढ़ एसीबी सीबीआई के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने अपने हेडक्वार्टर के नाम एक शिकायत लिखकर पूरे मामले में खूब जानकारियां दी हैं। नई जानकारी के मुताबिक 2 दिनों की छापेमारी में सीबीआई को भुल्लर के अलग अलग ठिकानों से 7 करोड़ 36 लाख रुपए नगद, 2 करोड़ 32 लाख रुपए के सोना और चांदी के गहने, 2 करोड़ 95 लाख के बैंक बैलेंस और एफडीज माने फिक्स डिपॉजिट्स, 26 महंगी लग्जरी घड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी, इनोवा, फॉर्च्यूनर समेत कुल 5 लग्जरी गाड़ियां, चंडीगढ़ के सेक्टर 40B और 39 में 2 प्रॉपर्टी, मोहाली, होशियारपुर और लुधियाना में लगभग 150 एकड़ कृषि की जमीन। और इन सब के साथ कई कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी मिली जो कि आईपीएस भुल्लर, उनकी पत्नी तेजिंदर कौर और बेटे गुरप्रताप सिंह और बेटी तेज किरण कौर के नाम पर है। खैर, संपत्ति रखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आय से ज्यादा अगर संपत्ति हो तो फिर मामला जांच का विषय बन जाता है। सीबीआई ने भी जानने की कोशिश की कि आईपीएस भुल्लर के खाते में कितनी सैलरी आती है। पता चला कि 1 अगस्त से 17 अक्टूबर तक भुल्लर के सैलरी अकाउंट में कुल 4,74,140 रुपए क्रेडिट हुए, माने ये सैलरी आई। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि आईपीएस भुल्लर के 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी कुल घोषित आय 45,95,000 रुपयों की थी। इनमें से उन्होंने 13,82,000 रुपए टैक्स के चुकाए, माने उनकी नेट इनकम हुई लगभग 32 लाख रुपए पूरे साल की। पर जब सीबीआई ने उनके ठिकानों से जब्त की गई संपत्तियों का वैल्यूएशन निकाला तो उनकी सालाना आय से ये संपत्तियों की वैल्यू कई गुना ज्यादा निकली। हालांकि साल 2024 के स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के मुताबिक भी उनकी मंथली बेसिक पे 2,16,600 रुपए महीने की थी। आईपीआर के मुताबिक उनके और उनके परिवार के नाम पर कुल 8 अचल संपत्तियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 15 से 16 करोड़ से भी ज्यादा की है और इनसे करीब 10 लाख रुपए सालाना की आय भी होती है। इस आईपीआर में उन्होंने ये भी बताया था कि इन 8 प्रॉपर्टीज में से 4 प्रॉपर्टीज के ये सोल ओनर हैं, जबकि बाकी के 4 प्रॉपर्टीज पर पत्नी, बेटे, बेटी और पिता का भी हिस्सा है, का भी नाम है। आईपीआर में दी गई 8 प्रॉपर्टीज का ब्यौरा बताता है कि आईपीएस भुल्लर को सिर्फ 1 प्रॉपर्टी पिता से विरासत में मिली, 2 म्यूचुअल ट्रांसफर से और बाकी की 5 खरीदी गई हैं।
बहरहाल आईपीएस भुल्लर के मामले की जांच करने के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 1 अगस्त 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक के जांच अवधि में हरचरण सिंह भुल्लर ने अपनी ज्ञात आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा की है। उन्होंने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से खुद को अमीर बनाया और इसके लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके बाद एजेंसी ने मुख्यालय से सिफारिश की कि हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ नया भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति और नकदी मिली है जो कि उनकी आय से बिल्कुल मेल नहीं खाती। साथ ही उनके परिवार की भूमिका और विदेशों में संपत्ति की भी जांच की जाए, ये मांग की है। 16-17 अक्टूबर को हुई इस छापेमारी के बाद से ही आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चंडीगढ़ के बुरैल मॉडल जेल में है। आईपीएस हरचरण सिंह पूर्व पंजाब पुलिस महानिदेशक डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं। हरचरण सिंह भुल्लर ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब पुलिस सर्विसेज के अधिकारी के तौर पर की थी। बाद में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में प्रमोट कर दिया गया और उन्हें 2009 बैच की वरिष्ठता दी गई। उन्होंने 27 नवंबर 2024 को रोपड़ रेंज के डीआईजी का पदभार संभाला था। इससे पहले वो पटियाला रेंज के डीआईजी, विजिलेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर और जगरांव, मोहाली व संगरूर में एसएसपी रह चुके हैं और फिलहाल अब ये नौकरी से सस्पेंड हो चुके हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि 17 अक्टूबर को इस मामले में हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी, जहां आपको जानने को मिलेगा कि आईपीएस भुल्लर कैसे सीबीआई के जांच के दायरे में आए, कैसे सीबीआई ने ट्रैप बिछाकर इन्हें पकड़ा और कैसे मीडिया रिपोर्ट्स में इसे एक पॉलिटिकल एक्शन पर हुआ रिएक्शन बताया गया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।